Our next speaker is an embodiment of that timelessness. His range is a masterclass in reinvention. Mind taking a guess? Well, he's ageless, I can tell you that. He's also genre bending. He has the swagger. He has the smarts. 4 decades, 100+ films and counting, from Bollywood to Hollywood, from comedy to drama, from romance to action. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for our eternal favorite, Anil Kapoor, in conversation with Kishore Ajmani for a session on timeless appeal, enduring presence. Ladies and gentlemen, let's show some appreciation, please. Anil and Kishore, the stage is all yours. Come on, ladies and gentlemen. A very, very warm welcome, Anil Kapoor. ये एआई से बनाया है क्या? ये तो मैं नहीं हूँ बीच में. एआई से तो बनता तो झक्कास बनता. प्लीज वेलकम अनिल कपूर. सर आपसे सब यही पूछते हैं, 70 साल के हो गए आप. अभी होने वाला हूँ. अभी आप 1 साल तो दिसंबर में हो जाएंगे. दिसंबर में हो जाऊंगा. So let me enjoy the 60s, na? You're in the 60s. Let me enjoy the 60s. I'm 69 now, so let me enjoy a few more months, you know. So December में, yes, I'll be 70, yes. तो ये 70 साल में जो लोग कहते हैं कि आपने अपनी पर्सनालिटी अभी तक ऐसे कैसे बनाई हुई है कि आप वही लग रहे हैं जो वो 7 दिन में लग रहे थे, वही लग रहे हैं. I think it's because of AI. मेरे अंदर एक AI है. आपके अंदर तो एक के है. No, I think I'm just happy. I'm positive. I love my work. I love my family. Love being here. I love people. I think that's what you know. I think that's, and then the positivity. I eat properly. Everything is consistent. I believe in consistency where, you know, all these things are concerned: sleep, exercise, work, family, friends. So I just enjoy life here. It's been wonderful. The journey has been fantastic, yes. काम करते रहना है आपको. बिल्कुल. और वो ड्राइव करता है. बिल्कुल. और वो ड्राइव करता है इस एनर्जी को. जी. इस एनर्जी को भी वही ड्राइव करता है. अभी एनर्जी, हाँ, बहुत सालों से लोग बहुत कहते हैं एनर्जी के बारे में, मगर मुझे ऐसा लगता है कि I think, yeah, there was a time when energy was important. There was a time when projection was important. There was a time when image and all these things and being very external about whatever you do. But now it's more about discovering yourself. And the truth, the honesty, I think that's what I feel is, I believe in. And it's more about that. Of course, energy will always be there because you need energy to do that. To internalize also, you need the energy. So that's what it is, yeah. ये जो सरनेम है जो आप लेकर चल रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ये फिल्म इंडस्ट्री का बहुत मशहूर सरनेम है. और आपके फादर ने भी पृथ्वीराज कपूर फैमिली के साथ शुरू किया काम, और उन्होंने फिल्में बनाई, कई फिल्में नहीं चली. तब क्या उन दिनों में जब आप एक्टिंग में नहीं आए थे, ये ख्याल आता था कि यार ये कपूर फैमिली जो है वैसा ही हमारा भी नाम होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं था. क्योंकि अब तो वैसा नाम हो ही गया, बड़ा ही हो गया. देखो, मैं खुश नसीब रहा हूं कि and I've been lucky that from the time I came into my senses, I always wanted to be an actor. और उसी दौरान obviously हमारा बहुत ही करीबी रिश्ता था, दोस्ती थी. मेरा पूरा परिवार is very, very close to the Kapoor families. तो वहाँ आना जाना, फिल्में देखना वगैरह सब, ये सब जरूर, you know, like RK स्टूडियो जाना, उनके घर जाना, ये सब तो चलता रहता था. But I feel
मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यू नो दैट आई वांटेड टू बी, एंड आई वाज ऑलवेज मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, बट आई ऑलवेज वांटेड टू डू थिंग्स विच आई फेल्ट आई कैन डू. और वो फैमिली बहुत ही टैलेंटेड फैमिली है. उनमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगा मुझ में नहीं है. पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर साहब, शमी कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर, अब रणबीर, करीना, ये बहुत ही स्पेशल लोग हैं. तो मैंने कहा कि ये इतने स्पेशल हैं तो मुझे अपना एक अलग किस्म का एक आइडेंटिटी बनानी है. और वो आपने बना ली है. हाँ, कोशिश की और मेहनत की, बहुत मेहनत की. एंड मैंने अपना काम, जब मैं शुरू भी किया अपना करियर, तो मेरी जो फिल्मों का जो चॉइसेस थे वो थोड़े से, मुझे ऐसा लगता था जो मुझे खुश करेंगे. तो मैंने सत्यू साहब, MS सत्यू, जिन्होंने गरम हवा बनाई थी, उनके साथ मैंने काम किया. मणि रत्नम साहब के साथ काम किया, बापू साहब के साथ काम किया. एंड तो फाउंडेशन मेरा कहीं ना कहीं फिल्में जो रियल और ऑथेंटिक, एंड वो शुरुआत बेस मेरा वो था. MS सत्यू साहब की आपने बात की, कहां से गुजर गया आपने फिल्म की. वो फिल्म पहली फिल्म जो लीड रोल आपका था शायद, लेकिन रिलीज फिर बाद में, काफी बाद में हो नहीं पाई थी. तो वो डिसअपॉइंटमेंट्स होती थी उस टाइम में कि मैं कर तो रहा हूं, ये अलग चीजें भी कर रहा हूं और रिलीज ही नहीं हो रही है. डिसअपॉइंटमेंट्स के बिना लाइफ में मजा ही क्या है. यू नो, डिसअपॉइंटमेंट्स तो होती रहती हैं. आज भी होती हैं, आज भी गलतियां होती हैं, और ये सब चीजें तो होती रहती. बट यू टेक दोज डिसअपॉइंटमेंट्स पॉजिटिवली एंड वर्क इवन हार्डर. तो जब वो फिल्में डिले होती थी और नहीं रिलीज होती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि चलो, मैं हमेशा आई बिलीव इन, अगर ये नहीं हो रहा तो शायद इससे कुछ बेहतर होने वाला है. डेफिनेटली देयर वर टाइम्स व्हेन आई वुड फील वेरी लो. आई विल बी लाइंग टू इफ आई से दैट आई डोंट. But I think God has been kind. I've been very fortunate. I've been very lucky that I have got the opportunity to work with the best of filmmakers, with the best of co-stars, and उसके बाद फिर सत्यू साहब, and then जैसे कि हमने जिक्र किया था, जावेद साहब ने मेरा काम देखा, कहाँ से गुजर गया मैं, और उन्होंने मुझे, मेरा नाम यश चोपड़ा जी को रिकमेंड किया, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई. वो 7 दिन मैंने की. एंड फिर मेरी जंग सुभाष जी के साथ, तो ये सब वहां से एक, देवर, आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू देम फॉर गिविंग मी द चांस एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम. आप चांस की बात करें, आपने भी चांसेस कम नहीं लिए, मतलब रिस्क कम नहीं लिए. जैसे आपने जिक्र किया MS सत्यू के साथ शुरुआत, चलिए वो तो आपकी शुरुआत थी, तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं था. वो तो जो मिल रहा था ले लिया होगा. या. लेकिन उसके बाद भी आपने, जब आप सक्सेसफुल हो गए, चाहे परिंदा फिल्म का क्लाइमैक्स आप देख लीजिए, कौन सा हीरो है जो ऐसे ही मर जाएगा बिना विलेन को चैलेंज किए हुए, या आपने लम्हे जैसी फिल्म की, या आपने ईश्वर की. ये सब फिल्में करने के लिए आपको डर नहीं लगता था कि कहीं स्लिप हो गया तो? ये तो पुरानी फिल्म है, मतलब काफी वक्त हो गया. वो अभी भी कर रहे हैं वैसे. बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं ये, और यादगार फिल्में बन गई हैं. मगर मैंने हमेशा कोशिश की है कि जब तक मुझे डर लगे, मुझे इनसिक्योरिटी नहीं हो, वो फियर नहीं हो, चैलेंज नहीं मिले, मैं उसमें, आई थिंक दैट्स व्हाट हैज केप्ट मी गोइंग, एंड आई जस्ट want to keep on challenging myself, and that's what I've done today also with all the choices. I'm sure जब मेरी जो लास्ट 3, 4, 5 साल में जो फिल्में रिलीज हुई हैं, और शोज भी जो मैंने किए हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, जैसे कि दिल धड़कने दो, एंड वेलकम, एक कॉमेडी थी जिसमें मैं हीरो नहीं था, हीरो अक्षय कुमार साहब थे जी, मगर फिर भी मैंने वो फिल्म की. फिर मैंने उसके बाद स्लम डॉग मिलियनेयर की, एंड तो बहुत सारी ऐसी फिल्में की, नाइट मैनेजर,
24 शो मैंने किया। अभी आप सूबेदार कर रहे हैं। हाँ, सूबेदार कर रहा हूं मैं। तो ये सब आई थिंक दीज आर ऑल ऑन पेपर ऐसा लगता है कि नहीं ये रिस्की है, बट वो बाद में जो है वो जनता और लोग और ऑडियंस डिसाइड करती है कि वो रिस्की है या नहीं है। वो तो अच्छी कहानी देखते हैं, उन्हें नहीं पता होता क्या होता है। तो माई endeavor and my pursuit is always to work as hard as possible to satisfy my director and tell a good story. A good story. And how do I tell a good story? I can tell a good story with a good team. And I try that I always surround myself with good people, and I'm a good listener. I'm a good listener. I listen. I listen to youngsters. I listen to people who are experienced. I always surround myself with people who I feel very genuinely are superior to me. Superior to me, much more sensible, much more intelligent, and I can learn something from them. अगर आप पूछें किसी को भी, मुझे हो गए अभी 1983 में वो 7 दिन रिलीज हुई थी, नाउ इट इज 2026। आपने मुझे कभी देखा नहीं होगा कि मेरे साथ आसपास ढेर सारे लोग होंगे। आई एम ऑलवेज I go for events, I go for parties, I go for shootings. I'm always alone. I love my own company, and of course my wife is always there. She's there with me since the last 52 years. So it's been, it's been a journey of discovering and learning, and I'm still learning. वाइफ आपको मदद करती हैं इस लर्निंग प्रोसेस में? Of course. Of course, definitely, yeah. 100%. I always feel women are more superior. And of course, my wife is superior to me, definitely, in every which way. ये जो अब जैसे सूबेदार जैसी फिल्म है, आप बॉम्बे में पले बढ़े, वही लाइफ आपने देखी, और आप ऑथेंटिक रोल्स करना चाहते हैं, तो ये ऑथेंटिसिटी जब आपने स्मॉल टाउन लाइफ नहीं देखी या विलेज लाइफ नहीं देखी, उस तरह का रोल आता है, उस तरह की जबान आती है, उस तरह का इमोशंस लाने हैं। इमोशंस तो चलिए फिर भी आप ला सकते हैं, लेकिन वो उस कैरेक्टर में घुसने के लिए फिर आप जैसे लोग कैसे करते हैं? क्योंकि बाकी लोग तो कहते हैं कि हम तो उस समाज से उठ के आए हैं तो हम जानते हैं। सूबेदार जो है वो एक रिटायर्ड फौजी की कहानी है, and it's all about his dignity, it's about his emotional depth and how he's dealing with the civil life. And of course it is जो उसका where it is based is a heartland India. इसलिए हमने फिल्म की शूटिंग आगरा, कानपुर, लखनऊ और ऐसे जगह की। सबसे पहले तो इस फिल्म के जो फिल्म मेकर हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, वो सबसे पहले ही वेंट टू ऑल दीज प्लेसेस एंड ही रोट द फिल्म, ही मेट दोज पीपल, ओके। फिर उन्होंने आके मुझे वो कहानी सुनाई। फिर वो कहानी जब मैंने सुनी तो देन ऑब्वियसली आई स्टार्टेड इमोशनली ट्राई टू गेट इनटू द नॉट द फिजिकल, तो is you can exercise and you can get physically fit, you can action कर सकता है, ये कर सकता है, but it is to find the correct emotional layer to what the character is. So obviously लिखत फिल्म की बहुत जबरदस्त थी, and एक जमाना था जब हम लोग फिल्में करते थे और मुझे जब रिसर्च करना पड़ता था तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ जाना पड़ता था, लोगों से मिलना पड़ता था। जैसे मैंने जब ईश्वर की या बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, और जब मैं एक्टिंग क्लास में भी था तो हम लोग आर्काइव्स में जाते थे, पूना इंस्टीट्यूट जाते थे और वो सब पुरानी फिल्में और सब देखते थे। कुरोसावा की फिल्म और जितनी भी महान सत्यजीत रे साहब की फिल्में और राज साहब की फिल्में, वो सब आर्काइव्स पूना इंस्टीट्यूट में थी। मगर अभी I think the youngsters, the younger generation, all of us are very, very fortunate. Obviously, it is good to meet people. I meet people, I speak to them. But today, on a tip of your finger, you can do as much research as possible. As much research. You can go, you can, you have to be with yourself. First of all, process the writing, and then the world is
द होल प्लैनेट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. यू कैन, यूपी का छोटे से छोटा शहर हो या कहीं भी हो, आप वहाँ के लोगों की किस तरह बात करते हैं, उनके बारे में, उनके हर चीज़ के बारे में आप समझ सकते हैं और आप अपने उस रोल में आप अपने आप को डाल सकते हैं. ऑफ कोर्स ये सूबेदार की कहानी थी, तो जब मैं अपनी फिल्म कर रहा था अपना फाइटर, तो मैं तेजपुर में शूटिंग कर रहा था जी. तो मैंने तेजपुर में मैं शूटिंग कर रहा था, बट साइड बाय साइड इसकी प्रिपरेशन जारी थी मेरी, मेंटल. तो मैं उनसे बातें कर रहा था सूबेदारों के बारे में. तो उन्होंने मुझे एक सूबेदार के बारे में बात की थी कि वो वहाँ रहते हैं, वो ऐसे थे, वो ऐसे बात करते थे और इस किस्म के लोग थे. तो मैंने बोला कि आप रिटायर होने के बाद आपका क्या, व्हाट इज, ऑब्वियसली यू फील वेरी लोनली, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू द सिविलियन लाइफ. So these kind of things I did to prepare myself, and of course I would give full credit to the writer and director. And मैं बोलूँ कि मैंने बहुत कुछ किया, but without a director and without the writer and the script or the story, I am, I try my best to be as malleable as possible, like clay. So that also is preparation. कि आप इतने क्लीन और प्योर और इतने ऐसे क्ले हो जाए कि और आप सेट पर पहुंचे और वो जो आपका डायरेक्टर है, वो राइटर है, वो आपको फिर वो मोल्ड कर सकता है. सो आई डोंट गो विद अ सेट काइंड ऑफ कि मैं ऐसे ही जाऊंगा सेट पर. आई सी टू इट दैट ही विल बी एबल टू मोल्ड मी. आई हैव माई ओन suggestions and they're always there, but I'm not a control freak. I like to be directed. I'm a director's actor. I've always been a director's actor. इतना सब आपने रोल्स किए, सब कुछ कैरेक्टर्स अलग अलग किए, लुक बदलने वाला रिस्क आपने नहीं लिया. ये मूछें रहनी रहनी है, ये बाल ऐसे रहने ही रहने हैं. 2-3 फिल्में की आपने बिना मूछों के, ऐसा क्यों? ये अनिल कपूर ग्रिन और अनिल कपूर मुस्टैश. देखिए, मुझे लगता है कि इस सेंचुरी का सबसे महान कलाकार कौन है पूरी दुनिया में? मुझे ऐसा लगता है कि चार्ली चैपलिन है. उससे महान, इससे टैलेंटेड, आई थिंक ही इज, आई फील ही इज द ग्रेटेस्ट. उनकी हमेशा मूछें थी, तो मैं कौन हूं? उनकी तो हमेशा पूरी दुनिया को, दुनिया का दिल जीता वो मूछों के साथ. सो ये सब एक्सटर्नल चीजें होती, बाल, मूछे, बॉडी वगैरह वगैरह. अब अंदर से क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपका सोल क्या है, आपका ट्रूथ क्या है? हाउ डू यू फाइंड दैट ट्रूथ? हाउ डू यू कनेक्ट? पीपल वो सिटिंग हियर, मैं बात कर रहा हूं, दे शुड कनेक्ट विद मी. आई शुड नॉट बी फेक, आई शुड बी ऑनेस्ट. जो मैं बातें कर रहा हूं, तो when I'm performing also, that's what I try to do, and that's what Charlie Chaplin did. That's what the great Dilip Kumar did. That's what the great Marlon Brando did. That's what Naseeruddin Shah does. That's what Amitabh Bachchan Saab does. He also does till today. You see his performances. I can go on and on of all even the young actors who are there today are so hardworking, so sincere. And you can see that today's stardom is not about projection, how you look and all. It has changed. People have to relate to that person. They have to connect with that person emotionally. Then you become stardom. तो एक फिल्म से भी मिल सकती है आपको. But how do you stay relevant? Is all about hard work and commitment and improving your craft. थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके आपने एक ट्रैक थोड़ा सा कहीं कहीं चेंज किया था, लेकिन वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ. बीच बीच में आपने कुछ गाने भी गाए थे. सलमा आगा के साथ एक एल्बम भी निकाला, फिल्मों में गाने भी गाए, फिर वो आपने गाना छोड़ दिया. तो वो याद आप यहां ताजा करना चाहेंगे गाना गाने की? आप क्यों बोर करना चाह रहे हैं सबको यहां? देखिए, ये बोर नहीं, ये डिमांड आ रही है. देखिए, यहां सबसे महान म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, कलाकार बैठे हैं, फनकार बैठे हुए हैं, उनसे गवाइए आप. हाँ, आपकी एक पुरानी को स्टार भी बैठी है हमारे सामने. जी, खुशबू जी, आप गाना गाएंगे? सर, मैं बच्चों के लिए लोरी भी नहीं गाती थी.
लेकिन इनके साथ जो आपने फिल्म की थी उसका गीत आप गा सकते हैं। हाँ, उसका एक गाना था, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। फिर एक फिल्म मैंने की थी मिस्टर इंडिया, उसका भी एक गाना मुझे लगता है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से यही शायद आपकी जिंदगी का फलसफा भी है। ये बताइए, चलते चलते बस इतना बताइए, अनिल कपूर को अगर किसी एक फिल्म के लिए याद किया जाए तो वो कौन सी होगी? देखिए, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूं, और मैं यहां ये भी बुरा लगेगा कि मैं फिल्म की प्रमोशन कर रहा हूं, मगर मेरी आने वाली फिल्म सूबेदार जो रिलीज हो रही है, मुझे आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म, आई एम वेरी प्राउड ऑफ all the performance in the film. I'm very proud of the entire, I'm really looking forward, and I hope people remember me with this film. Because I believe in the present. I don't believe in the past. Future को मैं ज़्यादा प्लान नहीं करता, and the present is सूबेदार at the moment, yes. शायद वो तो आपकी पहली फिल्म के टाइटल में आ गया था कि कहां कहां से गुजर गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़े रहने के लिए, अनिल कपूर। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, Anil Kapoor and Kishore. Ladies and gentlemen, let's have one more huge round of applause for the dynamic debonair, Anil Kapoor.